हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब के चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा विषय प्रेगनेंसी का एहसास होते ही लेडीज़ को बहुत खुशी महसूस होती है। ये दुनिया में सबसे खुशी के पल जब उन्हें पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में एक व्यवस्था है कि कोई दवाइयाँ नहीं ली जाती हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथी प्रेगनेंसी में भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी अन्य विषयों पे। और प्रेगनेंसी में दी जाने वाली दवाएं भी पूर्णतया सेफ हैं, न केवल माँ के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी पूर्णतया सेफ हैं। बस इतना है कि दवा लेने से पूर्व डॉक्टर्स को बताएं अवश्य कि वह प्रेग्नेंट हैं। उसके अकॉर्डिंग वो दवा आपके लिए सेलेक्ट करेगा। होम्योपैथिक दवाएं प्रेगनेंसी में पूर्ण सुरक्षित हैं। इनका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में होने वाली एक सर्वप्रथम जो सबसे पहले एहसास होती है समस्या, वह होती है मॉर्निंग सिकनेस की। यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी अधिकतम लोगों को 3 महीने की प्रेगनेंसी या 4 महीने की प्रेगनेंसी तक महसूस होती है। उसके बाद जब फीटस ऊपर आ जाता है यानी पेल्विक रीजन से ऊपर चढ़ जाता है तो यह कम हो जाती है। लेकिन कुछ लेडीज़ में यह समस्या पूरे टाइम यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यह बनी रहती है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों में यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर या यूं कहें 3 से 4 मंथ तक में ये ज़्यादा रहती है। इसमें होता क्या है, ज़्यादातर सुबह के समय एक सर में चक्कर का एहसास होता है, नौजिया फीलिंग होती रहती है, हमेशा उल्टी या जी मिचलाना महसूस होता है और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। एब्डोमेन पूरा फुल महसूस होता है कि पूरा भरा हुआ है, सीने तक पूरा भरा हुआ है और जी मिचलाता रहता है। भूख नहीं लगती है एंड इवन खाने की स्मेल से भी उन्हें जी मछली आने लगती है और कुछ खा नहीं पाते। इनमें तो सर्वप्रथम अपने सर को ऊंचा करके लेटें, यानी पिलो पर लेटें या थोड़ा ऊंचा करके लेटें। थोड़ी थोड़ी देर पर रेगुलर मील्स लें, इकट्ठा भोजन ना करें और ऑयली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें थोड़ा कम करें। और हल्का सा नींबू का भी सेवन करने से ये समस्या हल्की कम हो जाती है। दूसरी चीज़, यह समस्या समय के साथ अपने आप कम होती है, लेकिन कुछ लोगों में बनी रहती है। हमारी होम्योपैथी इस समस्या में बेहतरीन हेल्प करती है और उसमें सर्वप्रथम एक दवा आती है इपिकॉक, बहुत कॉमन है। लगभग सभी होम्योपैथ डॉक्टर्स या जो होम्योपैथी के विषय में थोड़ा भी जानते हैं वो यह मानते हैं कि उल्टी की दवा इपिकॉक है। नौजिया की फीलिंग यानी परसिस्टेंट नौजिया महसूस होती रहती है, उल्टी महसूस होती रहती है, तो यह दवा काम आती है। इसकी 30 नंबर की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार लेने पे 15 दिन तक आप सेवन करते हैं तो यह समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। यह मॉर्निंग सिकनेस की समस्या जो लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं की वजह से होती है, तो यह इपिकॉक की मेडिसिन्स काफ़ी लाभ देती है। दूसरी दवा आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी जी मिचलाने में, पेट के फुलनेस में, जैसे पेट पूरा भरा हुआ महसूस होता है, लेने से लाभ मिलता है। नक्स वोमिका की 30 नंबर की पोटेंसी सिर्फ रात को सोते समय लें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। एक और सिम्टम्स आता है कि लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है वह
किसी भी चीज़ को फूड आइटम्स की महक को देखती है और फूड आइटम्स की महक मिलती है, वैसे उसका जी मिचलाने लगता है और वो उल्टी करने लगती है। इसमें एक बेहतरीन दवा है कॉल्चिकम ऑटमनेल। यह भी 30 नंबर की दवा दिन में 2 बार से 3 बार ले सकते हैं, बहुत लाभ करती है। सिपिया भी उल्टी में लाभ करती है, उसमें भी स्मेल से, फूड की स्मेल से जी मिचलाने की टेंडेंसी होती है, लेकिन सिपिया में मूड स्विंग्स भी बहुत होता है और इरिटेबिलिटी भी बहुत होती है। तो ये मेडिसिन्स कुछ हैं जो इस सिम्टम्स में बहुत लाभ करती हैं। प्रेगनेंसी में एक और ख़ास चीज़ होती है, सभी प्रेग्नेंट लेडी की एक बड़ी चाहत होती है कि वह नॉर्मल डिलीवरी कराएं। नॉर्मल डिलीवरी चाहत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरियां संभव नहीं होती। इसके लिए आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं उससे पहले एक बार देख लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें सिजेरियन होना आवश्यक हो जाता है। उसमें सर्वप्रथम है कार्ड अराउंड नेक। अगर कोई फंदा, प्लेसेंटा का जो फंदा होता है उसकी कार्ड अगर बच्चे की गर्दन में फंसी हुई है तो यह नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसके मतलब यह सिजेरियन ही होगी। दूसरा, यहाँ एक पाथ, पैसेज एंड पैसेंजर का नियम लागू होता है। अगर बेबी की साइज जो पैसेज है उससे बड़ी है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने में समस्या होती है। तीसरी एक समस्या और होती है जो नॉर्मल डिलीवरी को होने से रोकती है, वह होती है लीकेज का कम होना। मतलब जो वहाँ वाटर होता है, जो लिक्विड होता है जिसे अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वह किसी ढंग से लीक कर जाता है या कम हो जाता है, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर आपको ये सब कोई समस्या नहीं है और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो आपके नॉर्मल बेबी होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। इस संभावना को हमारी होम्योपैथी बढ़ा देती है, यानी नॉर्मल डिलीवरी होने की आपकी चाह होम्योपैथी की हेल्प से कुछ बेहतर हो सकती है। उसमें 2 बेहतरीन दवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। एक दवा है कॉलोफिलम जो हम मदर टिंचर में होती है। यह 10-10 बूंद दिन में 2 बार लेते हैं। यह जो डेट बताई जाती है, जो ईडीडी होती है, उससे लगभग 15 से 20 दिन पूर्व स्टार्ट करनी होती है। ये करती क्या है, यह हमारे यूट्रस की जो नीचे का जो सर्विक्स का एरिया है उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करके उसको फैलाने में हेल्प करती है, जिससे बेबी नॉर्मल हो सकता है। दूसरी दवा आती है बायोकेमिक 26 नंबर BC26 या ईजी पार्टुरेशन की है। यह दवा भी लगभग 15 से 20 दिन पूर्व जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे लेने से लाभ मिलता है और नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह बायोकेमिक 26 नंबर की दवा 4-4 गोली दिन में 4 बार 15 से 20 दिन पूर्व, यानी जो एक्सपेक्टेड डेट है उसके 20 दिन पहले से लेने लगते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और बेबी नॉर्मल होता है।